तो ये एक वाकया जो रेडियो के ज़माने में हमसे किसी ने शेयर किया था। और वाकया ये है कि एक फैमिली, जैसे नॉर्मल फैमिलीज होती हैं, मियाँ बीवी और उनकी एक छोटी सी बेटी जिसकी उम्र उस वक्त होगी 5 साल 6 साल, अपने किसी रिश्तेदार की शादी में उनको उनको दावत दी गई और वो लोग तैयार होकर पहुंच गए उस शादी हॉल में। वहाँ पे बहुत सारे लोग मौजूद थे, रिश्तेदार भी मौजूद थे। और जैसा होता है जब आप किसी भी शादी में जाते हैं तो आप अपने रिश्तेदारों से मिलते हैं, हंसी मजाक होता है और जो बच्चे होते हैं वो आपस में घुल मिल जाते हैं और फिर उनकी एक अपनी मौज मस्ती चल रही होती है और बड़ों की अपनी एक तौर तरीके चल रहे होते हैं। तो ऐसे ही उस शादी में होता रहा। माँ ने थोड़ी देर के बाद ऐसा महसूस किया कि उनकी जो 5 साल की बेटी थी वो गायब है। तो हर माँ बाप की तरह परेशान हो गई, इधर उधर पूछना शुरू किया। तो सबने कहा कि हाँ, अभी तो हमने देखा था उसको बच्चों के साथ ही भाग रही थी। फिर हुआ ये कि वो ढूंढते ढूंढते वो बच्चे जो भाग रहे थे उस हॉल के अंदर, उनसे पूछा कि इस तरह की छोटी बच्ची, उसका नाम भी लिया कि उसको देखा है। तो उन सबने कहा कि हाँ, हमारे साथ ही खेल रही थी, अभी अभी तो खेल रही थी। और ये पूछते पूछते अब वो पूरा हॉल उन्होंने छान लिया, वो बच्ची ना मिली। वो परेशान, माँ बाप परेशान, रिश्तेदारों में ये बात फैल गई, शादी में जरा डिस्टर्बेंस ही हो गई कि बच्ची कहाँ गई। कहीं ऐसा तो नहीं कि हॉल से बाहर निकल गई हो या कोई उठा के ले गया हो। उस जमाने में बच्चों की किडनैपिंग उस वक्त भी बड़ी कॉमन थी। अब होता यह है कि एक कोई रिश्तेदार हॉल के एक ऐसे हिस्से में जाके चेक करते हैं कि जहां पे अमूमन बच्चे नहीं जा सकते। और ये वो वाला हिस्सा होता है जिसे हम किचन एरिया कहते हैं। और उस किचन एरिया में भी कई सारे लोग मौजूद होते हैं जो उस वक्त खाना बना रहे होते हैं और वहाँ चहल पहल बहुत हो रही होती है। वेटर्स आ रहे होते हैं, सामान रख रहे होते हैं, क्रॉकरी रख रहे होते हैं, फिर खाना रख रहे होते हैं, तो बड़ी चहलकदमी हो रही होती है। तो जब वो रिश्तेदार उस जगह गए बच्ची को ढूंढने, तो बच्ची उस किचन के भी एक पीछे एक हिस्सा था जहां पे कोई मौजूद नहीं था। वहां वो बैठी हुई थी और बड़े सुकून से बैठी हुई। ये रिश्तेदार उसके पास गए, उससे बातचीत की और उसको उठा के वापस लेके आ गए। और फिर वही हुआ, माँ बाप ने देखा, बच्ची से पूछा कि सब सही है, तुम वहां क्या करी थी। बच्ची ने कुछ जवाब ऐसे वैसे दे दिया होगा कि मैं खेल रही थी, हाइड एंड सीक खेल रही थी या कुछ भी। और उसके बाद वो बच्ची दोबारा बच्चों के साथ खेलना शुरू हो गई। अब खाने का टाइम हुआ और आपको मालूम है कि जब हॉल में खाने की डिशेस खुलती हैं तो एक मारा मारी शुरू होती है। वो माँ बाप जो थे वो थोड़े से कंसर्न हो गए थे क्योंकि एक छोटा सा वाकया हो गया था, मिसहैप हो गया था। तो माँ जो है वो थोड़ी सी घबरा गई थी। तो माँ ने अपनी मियाँ साहब को बोला कि आप जाइए, खाना लेके आइए, मैं तो बैठी हूँ, अपनी बेटी को देख रही हूँ। और बच्चे जो थे वो इधर से उधर भागे जा रहे थे, जैसे होता ही हमेशा। खाना आ जाता है, खाना खाना शुरू कर देते हैं। इस दौरान माँ जो है वो अपनी बेटी को बार बार आवाज देती है कि आ जाओ खाना खा लो। वो 5 साल की बच्ची, उसको क्या मालूम, वो खेले जा रही। थोड़ी देर में माँ बाप ने ये नोटिस किया कि बाकी सारे जो बच्चे खेल रहे थे, उछल कूद कर रहे थे, भाग दौड़ कर रहे थे, वो सब तो अपने अपने माँ बाप की टेबलों पे जाके बैठे हुए, लेकिन इनकी बेटी जो है वो अकेली भागी जा रही। अब ये थोड़ा सा वो हुआ, क्या पता क्या हो गया, बस अब चलो आ जाओ। तो उन्होंने जैसी बच्ची भागती हुई करीब में नजर आई तो उन्होंने हाथ से उसको पकड़ लिया और रोक लिया कि भाई तुम आप बैठ जाओ, खाना खा लो। और वो बच्ची बेचारी, उसका सांस फूला हुआ, हंसती हुई, हाइपर हुई हुई जैसे बच्चे होते हैं, बैठ गई टेबल पे और अपना उसने खाना वाना शुरू किया। अब होता ही है कि खाना खत्म होते ही फिर आपको मालूम है कि वो कोल्ड ड्रिंक के पीछे बच्चे दीवाने होते हैं। एक बच्चे ने भागना शुरू किया, उसको देखा देखी सारे बच्चे भाग रहे थे और फिर वो बच्ची भी भागना शुरू हो गई। और फिर वही खेल दोबारा से शुरू हो गया, छुपने का, उछल कूद करने का। खैर थोड़ी देर में टाइम हो गया जाने का। माँ बाप ने बच्ची को बुलाया, बच्ची आई। उसने बच्चों को, जो बाकी सारे बच्चे थे, उनको सलाम, खुदा हाफिज, अल्लाह हाफिज जैसे होता है करके वो लोग अपने घर चले गए। कहानी की शुरुआत होती है अब होता ही है कि उसी रात जब माँ बाप अपने कपड़े वपड़े चेंज करके, मेकअप उतार के, फ्रेश होके अपने कमरे में जाते हैं, तो वो बच्ची को देखते हैं कि बच्ची जो है वो कमरे की खिड़की की तरफ खड़ी हुई है और ऐसे खड़ी हुई है जैसे वो किसी को देख रही है। ये जो थी फैमिली, ये उस वक्त 3rd फ्लोर पे किसी अपार्टमेंट में रहा करते थे। इन्होंने पहले तो रफा दफा कर दिया और ये जाके अपने बिस्तर पे लेट गए, बच्ची को बुलाया, बच्ची भी आके लेट गई और ये लोग सो गए। रात के किसी पहर बाप को ऐसा लगा कि कोई कमरे में बातें कर रहा है। कमरे में अंधेरा था। इन्होंने जो है साइड में रखे हुए लैंप को जलाया तो थोड़ी सी रोशनी हुई। सबसे पहले इनकी नजर अपने बराबर में जो बेटी लेटी हुई थी उस पर गई, तो वहां बेटी नहीं थी। कमरे में फौरन उठे, इधर उधर नजर दौड़ाई तो कमरे में भी बच्ची नहीं, लेकिन कमरे का दरवाजा खुला हुआ। इन्होंने फौरन अपनी वाइफ को उठाया। वाइफ उठी, वो भी परेशान कि बच्ची कहाँ है।
फौरन आवाजें देती देती कमरे से बाहर गई तो देखा कि बच्ची जो है वो टेबल के नीचे बैठी हुई है और ऐसे बैठी हुई है जैसे शायद किसी के साथ खेल रही है। अब ये जब गई तो इन्होंने उसको अपनी आंखें मलते हुए, लाउंज में भी अंधेरा हो रहा था, होता है ना जब आप उठ के आते हैं तो आप ज्यादा मूव नहीं कर रहे होते, ज्यादा देख नहीं रहे होते, बस आप बोल रहे होते। तो इनकी वालदा भी इसी तरीके से बोलती रही कि बेटा आ जाओ, रात का पता नहीं 3-4 बज रहे हैं, आ जाओ। बच्ची जो है वो अपनी बातें करती हुई, हंसी उसकी सुनाई देती हुई वो उठी और अपनी वालदा का हाथ पकड़ा उसने, ऐसे जैसे रिएक्ट की जैसे ठीक है कमरे में चलते। अब वालदा उसका हाथ पकड़ के जा रही है कमरे की तरफ तो अचानक से उनको आवाज आती है अपनी बेटी की कि फिर ठीक है खुदा हाफिज, कल मिलेंगे। इनके होश उड़ जाते हैं, नींद उड़ जाती है कि ये बच्ची ने किसको बोला है। पीछे पलट के देखती हैं तो कमरे में कोई और नहीं होता। हाथ पकड़ी हुई बच्ची जो है वो भी कमरे की लाउंज की तरफ ही देख रही है और टेबल के नीचे की तरफ ही देख के खुदाफिज का इशारा कर रही है, जैसे किसी को देख के खुदाफिज कर रही है। इनको लगा कि पता नहीं क्या हो गया बच्ची को। इन्होंने गोद में उठाया, कमरे में गई, बिस्तर पे लिटाया, बच्ची को भी सुलाया, खुद भी सोई और फिर सोने से पहले लैंप ऑफ कर दिया। रात इसी तरह गुजर गई। सुबह उठे, तैयार हुए सब, बच्ची को स्कूल छोड़ा। अब ये वालदा जो थी घर में अकेली थी, कहती है कि मुझे उस दिन उस घर में, जिस घर में मैं कोई 10 साल से रह रही थी, जहां कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ, वाहिद वो दिन था जब मुझे ऐसा लगा कि शायद हमारे घर में कोई और बच्चा भी मौजूद है जिसके हंसने की बार बार आवाज आ रही। कभी जब वो किचन में काम कर रही होती तो ऐसा लगता कि पीछे वाले दरवाजे से कोई बच्चा भागता हुआ गया। ये भागने की आवाज बिल्कुल उसी तरह थी जैसे बच्चे भागते हुए जाते। फिर इन्होंने जाके चेक किया तो कोई भी नहीं। किचन में वापस गई काम करने के लिए तो लाउंज के उस टेबल के नीचे से ऐसा लगा कि जैसे कोई गिगल कर रहा। इनको लगा कि हो सकता है कि अपार्टमेंट में रहते हैं और किसी अपार्टमेंट से आवाजें आ रही होंगी। वो दोपहर तो इसी तरह गुजर गई। बच्ची स्कूल से वापस आ गई, वालदा साहिबा ने खाना बनाना शुरू कर दिया और वो बच्ची अचानक से दोबारा से उसी टेबल के नीचे जाके बैठ गई जैसे रात के टाइम पे बैठी हुई खेल रही थी और उसी तरीके से उसने खेलना शुरू कर दिया। माँ जो किचन में खाना बना रही थी उसको अचानक से आवाजें आना शुरू हुई जैसे बच्ची, उनकी बेटी किसी से बातें कर रही है। इन्होंने किचन से ऐसे ही झांका तो देखा कि बच्ची उसी टेबल के नीचे बैठी हुई है और कुछ खेल रही है। कुछ उसके खिलौने थे, गुड़िया शुड़िया, उनके साथ, और ऐसे खेल रही जैसे उसको तैयार कर रही है और साथ साथ बातें भी कर रही है। मां को कुछ शक सा हुआ। खाना बनाने के बाद जब खाना टेबल पे लगाया और बेटी को बुलाया तो बेटी फौरन उस टेबल पे जाके बैठी। मां ने खाना खिलाना शुरू किया और खाना खिलाते खिलाते ऐसी ही बातें करना शुरू की कि कल कैसा लगा, दोस्तों से मिली, कजन से मिली, मजा आया, बच्चे भी थे। वो बच्ची बहुत एक्साइटेड थी। हाँ सुनता है जो भी अपनी टूटी फूटी उर्दू में, तोतले अंदाज में शायद, कि मुझे वो कजन मिले, हम खेल रहे थे और ये और वो। तो वादा ने कहा कि तो तुम खेलते खेलते जो गायब हुई थी वो कहाँ गई थी? कहती मैं सना के पीछे गई थी। कहती कौन सना? कहती वो बच्ची जो किचन के उस दरख्त के ऊपर रहती है। अक्सर बच्चे इस उम्र में कहानियां बनाते हैं। इनको लगा कि शायद बेटी भी कहानी बना रही है। खाना खिलाते खिलाते, हंसी मजाक करते करते टाइम कब खत्म हो गया पता ही नहीं चला। थोड़ी देर के बाद बच्ची अपने कमरे में गई और जाके लेट गई सोने के लिए। माँ ने सारा काम काज किया खत्म, सफाई वगैरह जो करनी थी वो की और वो भी जाके बिस्तर पे लेट गई अपनी बच्ची के साथ। और चंद मिनट के अंदर ही मां की आंख लग गई। आंख उस वक्त खुलती है जब वो नींद में अपना हाथ बच्ची के ऊपर रखने की कोशिश करती है और महसूस करती है कि कमरे में बच्ची मौजूद नहीं है। आंख खुलती है तो बराबर में लेटी हुई बच्ची गायब होती है। कमरे के बाहर से आवाजें आ रही होती जैसे बच्ची किसी के साथ खेल रही है और इस दफा उनकी बेटी के अलावा किसी और की भी आवाज आ रही थी और आवाज कुछ ये थी कि मेरे बारे में किसी को बताना नहीं। अब होना यह शुरू हुआ कि वालदा परेशान होना शुरू हुई क्योंकि इस दफा जो आवाज आई थी वो बाकायदा किसी और की ही आवाज थी। शाम होती है, हस्बैंड वापस आते हैं, पूरे दिन के वाकयात अपने हस्बैंड के साथ शेयर करती हैं। हस्बैंड हम हमेशा की तरह तुम्हारा वहन होगा, तुम थक गई होगी, रात हम लेट आए थे, फलाना धमाका, इस बात को इग्नोर कर दिया। लेकिन
बाप ने भी एक चीज नोटिस की थी कि बच्ची जब से वापस आई है शादी के उस हॉल से, कुछ अलग सी है। वहां से लौटने के बाद बच्ची ने माँ बाप से ये तकाजे करना छोड़ दिया कि आप मेरे साथ खेलें, बल्कि बच्ची खुद अपने कमरे में या किसी लाउंज एरिया में या किसी ड्राइंग रूम एरिया में कोने में बैठी भी खेला करती थी। कभी अगर माँ बाप पूछ भी ले कि तुम किसके साथ खेल रही हो, तो वो खामोश हो जाती। लेकिन चूंकि बच्ची थी, झूठ बोलना उसकी फितरत में नहीं था, तो उसकी बॉडी लैंग्वेज से और उसकी आंखों के एक्सप्रेशन से ऐसा लगता था जैसे वो किसी को देखकर ना बताने की कोशिश कर रही है। और हमेशा ऐसा ही लगता था कि जब माँ बाप उससे पूछते कि तुम किसके साथ खेल रही हो, तो वो अपने राइट पे या लेफ्ट पे अपनी आंखों से देखती और कहती कि किसी के साथ भी नहीं, लेकिन पता चल जाता कि शायद कोई मौजूद है। फिर एक दिन लड़के की वालदा, जो कि उस बच्ची की दादी हुई, वो घर आती है। 2-4 दिन रहने के बाद वो अपनी बहू से एक दिन बात करती है कि तुम्हें पता है कि तुम्हारी बच्ची रात को जो तुम्हारे अपार्टमेंट का टेरेस है, उसकी जो दीवार है वो उस पे बैठी हुई थी। मां ने जब ये सुना तो उसको और डर लगने लगा। वो कहती है ऐसा कैसे हो सकता है, बच्ची तो हमारे साथ सो रही थी। कहती नहीं। दादी कहती है कि जब मैं रात को प्यास लगी मुझे और मैं किचन तक गई हूं पानी पीने के लिए, तो मेरी नजर उस लाउंज के दरवाजे पे गई जिसके बाद वो टेरेस था। तो मुझे अजीब सा लगा कि हालात इतने बुरे हैं, ये टेरेस भी खुला हुआ है। अभी कहती है कि मैं पानी पी रही थी कि मुझे टेरेस से हंसने की आवाज आई, और हंसने की भी आवाज इस तरह आई जैसे किसी ने कोई चुटकुला छोड़ा हो और 2 लोग हंस रहे हो। कहती है मैं उस पानी पीने को वहीं छोड़कर उस टेरेस की तरफ बढ़ती जा रही, तो मुझे बाकायदा आवाज आ रही अपनी पोती की, और पोती के साथ कोई और भी मौजूद जिससे वो पोती बातें कर रही। कहती मैं जैसे जैसे बढ़ती जा रही वो आवाज हल्की होती जा रही, और जैसे ही मैं टेरेस पे पहुंची हूं तो मेरी नजर पड़ती है पोती पे, और पोती जो है टेरेस की जो दीवार थी उसके ऊपर बैठी हुई। इन्होंने जाके पीछे से उसको फौरन पकड़ा। उनको ये खौफ कि कहीं ये बच्ची गिर ना जाए। पकड़ के फौरन नीचे उतारा और बच्ची को अपने कमरे में ले गई, बजाय माँ बाप के कमरे में जाके एक सीन क्रिएट होता, माँ बाप उठते, उनकी नींद खराब होती। जब ये बात सुबह उस लड़की की वालिदा ने सुनी, तो उन्होंने दादी के साथ या अपनी सास के साथ वो सारी बातें शेयर की जो पिछले कई हफ्तों से हो रही थी, और ये भी बताया कि इनके वालिद साहब यानी कि उस लड़की के हस्बैंड और उस बच्ची के अब्बा इस बात पे यकीन ही नहीं करे कि ऐसा कुछ होता है। जब दादी ने ये बातें सुनी तो एक शाम उस बच्ची को उन्होंने अपने पास बुलाया। हंसी मजाक करते हुए बातों ही बातों में उन्होंने पूछा कि मैं तुम्हारी दोस्त के बारे में जानती हूं। तो वो बच्ची एकदम से खामोश हो गई, ऐसे जैसे खौफजदा हो गई हो, जैसे कोई सीक्रेट था जो पता चल गया। डरते डरते वो बच्ची भी ये बोलती है कि दादी आपको कैसे पता चला। कहते मैंने तुम्हें और उस बच्ची की बातों करते हुए तुम्हारी आवाज और उसकी आवाज सुनी है। तो वो कहती है बच्ची कि दादी ये आहिस्ता बोली, अगर उसने सुन लिया तो वो बहुत नाराज होगी, बहुत गुस्सा होगी। तो दादी ने उससे कान में पूछा कि कौन गुस्सा होगी और किस बात पे गुस्सा होगी, और ये है कौन। उस बच्ची ने बताया कि ये सना जो छोटी बच्ची है, ये उस हॉल में इस बच्ची को दिखी थी। खेलते खेलते इनकी दोस्ती हो गई, और कहती है कि अजीब बात यह है कि जब हम घर लौटे तो हमारे घर दाखिल होने से पहले वो बच्ची उस घर के अंदर मौजूद थी, और तब से ये सिलसिला चल रहा है। दादी ने सुना, दादी के रोंगटे खड़े हो गए, हवाइयां उड़ गई कि आखिर ये बच्ची क्या बातें कर रही है, ये कौन है। दादी के एक जानने वाले थे जो इस तरह की अमलियात वगैरह किया करते थे, जिनके पास ये एक इल्म था कि वो जो भी इस तरह की मखलूकात हैं उनसे बात कर सके। दादी ने उनसे कांटेक्ट किया। थोड़े दिन के बाद वो साहब घर तशरीफ लाए। घर तशरीफ लाने के बाद वो उसी कॉर्नर पर जाकर बैठे जहां पे अक्सर बच्ची रात के वक्त पाई जाती थी। थोड़ी देर उन्होंने अपनी तिलावत की, फिर कुछ पढ़ना पढ़ाने का सिलसिला जारी रहा। उस वक्त तक वो मौलवी साहब दरवाजा बंद किए उसी ड्राइंग रूम में बैठे। मगरिब हो गई, इशा हो गई, रात के 1:30 या 2 बज गए। 2 बजे के बाद दरवाजा खुलता है। वो मौलवी साहब कमरे से बाहर निकलते हैं, पसीने में शराब। दादी से ये बात कहते हैं कि जो भी मामला थे वो अब तय हो गए, आप लोग को डरने की जरूरत नहीं है।
वो जो भी मखलूक थी वो चली गई है। तो दादी ने पूछा कि कौन थी वो मखलूक। तो फिर उन्होंने बताया कि जब ये आपकी छोटी पोती उस हॉल में खेल रही थी और बच्चे इधर उधर अपने कामों में लग गए थे और ये अकेली थी, और ये घूमते घूमते किसी एक ऐसे हिस्से में चली गई थी जहां पे शायद उस वक्त अंधेरा था, या भी ये रो रही थी या लोगों को ढूंढ रही थी खेलने के लिए। उस वक्त ये जो मखलूक है ये उस दरख्त पे बैठी हुई इन सारी चीजों को देख रही थी। इसने इस बच्ची को रोते हुए देखा तो नीचे उतर आई और उसके साथ खेलना शुरू कर दिया। और वो दिन है और आज का दिन है। उस मखलूक ने इस बच्ची से जान नहीं छुड़ाई, यहां तक कि वो बच्ची इस घर तक आकर। ये कहकर वो कारी साहब तो चले गए कि अब वो मखलूक नहीं आएगी। लेकिन कभी कभार बकौल उन माँ बाप के कि उनको लगता है कि उनकी बच्ची रात गए उठती है और उसी ड्राइंग रूम के कोने में जाके बैठी हुई नजर आती है और उसी तरीके से किसी से बातें कर रही होती है। लेकिन अब अगर पूछते हैं तो वो कहती है कि नहीं, कोई भी नहीं है। लेकिन वालिदैन को लगता है कि शायद अभी भी वो बच्ची कभी कभी उनकी बेटी के पास आती है, बातें करती है, खेलती है।